मेरा एक मोटिवेशन था। मैं सुबह जब उठती थी तब मेरा पापा को बोलती थी कि मेरा रैंक कितना आया है। हर रोज मेरा पापा पापा पूछते थे और मैं बोलती थी, तो ये मेरा एक मोटिवेशन था। नहीं, मुझे अच्छा रैंक लाना है, तो इसलिए मैं मेहनत करी थी। मेरा एक बार 3 आया था, वो मेरा सबसे बेस्ट रैंक था। तो होता है, मैं गीता को बहुत मानती हूँ। जब भी मेरा मतलब थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ, जब भी कुछ होता है, तो मैं ऐसा करते करती थी कि गीता का कोई भी एक पेज खोल के मैं बैठ जाती थी, थोड़ा पढ़ती थी, मुझे मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाता। कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करने से कुछ भी मिल सकता है। नमस्कार। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माई सेल्फ भोजन पलारिया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का इस इंटरव्यू के सेशंस में हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ है टॉप रैंकर्स, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक सफलता हासिल की है। 2 डिजिट का आंकड़ा, बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। ऑल इंडिया रैंक 28। सोमाश्री जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब घर में भी सब खुश है। इतना अच्छा रैंक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? नहीं, इतना अच्छा रैंक आएगी वो उम्मीद नहीं थी। 100 के अंदर आएगा उतना पता था, कि 100 के अंदर आ जाएगा। इतना अच्छा नहीं आएगा ये पता नहीं था। चलो, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां आपके पूरे परिवार को। और बहुत ही अच्छी उम्मीद आपकी थी कि इस बार एक रैंक तो आ जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी आ जाएगी वो नहीं पता था, क्योंकि आपने लगातार टीएनसी के साथ मेहनत कर रखी थी और उसका परिणाम आज आपके सामने है। तो आज इस आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से आपसे बहुत सारे टॉपर से हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है, किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आज मैं आपसे आपकी अदालत के अंदर मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू सेशंस की जो शुरुआत करने वाले हैं वो है आपके अपने इंट्रोडक्शन से। माई सेल्फ शुमाश्री दे। मैं कोलकाता से हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग खत्म किए। मेरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता। और मैं 2023 में पास आउट हूँ। ओके, 2023 में आप कोलकाता मेडिकल कॉलेज से आपने पास आउट किया है। ज्यादा सफर लंबा नहीं कह सकते। 2023 और 2024 बड़ा लंबा संघर्ष नहीं होता, इतना तो मेहनत करना ही पड़ता है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो एक लंबा संघर्ष आपकी जिंदगी में नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि 2023 और 2024 एक साल का सफर है, कितने एग्जाम आपने दिए थे? मैंने नॉट सेट 6 दिए थे। उसमें उतना प्रिपरेशन मेरा नहीं था। कि मैंने 2 महीने जनवरी और फरवरी में प्राइवेट में जॉब किए थे, तो उस टाइम पे मेरा उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं था। मैंने मार्च से स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन। और फिर ईएसआईसी दिया था, ईएसआईसी में सिलेक्ट नहीं हुआ था। और इस बार एसजीपीजीआई दिया था, एसजीपीजीआई में सिलेक्ट हुए थे। और रैंक 50 आए थे। और नॉट सेट 7 दिया है। और उसमें तो आपने बहुत ही बड़ा एक खतरनाक कारनामा किया है, बहुत ही बड़ी जबरदस्त रैंक हासिल की है। इसे कहते हैं कि मेहनत करना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत करना। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि यार आपने पिछले बोला कि सर मैंने 2 महीने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने जो पिछला 9 सेट है वो इतना सीरियस अंदाज में नहीं दिया, मैंने बहुत ही हंसी मजाक में दे दिया था और इतनी मेहनत भी नहीं हम्म। कर रखी, तो आपको उसने उम्मीद भी नहीं पाल रखी होगी। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो होगी, आपको दिल को इतना दर्द नहीं हुआ होगा कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत ही नहीं की तो कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके हाँ। बाद क्या स्ट्रेटजी रही है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, इस बार 9 सेट में सिलेक्शन लेना है, तो किस प्रकार से आपने दिमाग के अंदर एक प्री प्लानिंग तय की थी? मेरा ऐसा था कि जब नॉट सेट 6 में देखा कि रिजल्ट आया, प्रीलिम्स का नहीं हुआ, फिर मैंने सोची कि अब मेरे को तो मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, अच्छे से सीरियसली लेके मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे मैंने मेंस 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 का जब रिजल्ट आई, हमारा मेरा कॉलेज का बैचमेट भी सिलेक्शन हुआ था, दो दो लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो उन लोग वो भी टीएनसी से ही था, तो उन लोगों का मैं इंटरव्यू देखा, तो टीएनसी के बारे में तभी जान पाए थे। और मेरा एक फ्रेंड ने भी बोली थी कि ऐसा एक उसका एक टेस्ट सीरीज होता है, वीडियो लेक्चर होता है, वो मैंने तभी ज्वाइन की थी, उस टाइम पे ही।
शायद मैं अप्रैल का लास्ट में मैंने टीएनसी ज्वाइन की थी। बहुत ही जबरदस्त। आपने एक प्लानिंग बनाई थी कि यार चलो कोई बात नहीं, पहले हमने इसको सीरियस नहीं लिया, अब हमें कुछ न कुछ एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के माध्यम से हमें चलना पड़ेगा। और वो स्ट्रेटजी आपने बनाई थी कि टीएनसी के साथ आपके जो कलीग्स थे, आपके जो साथ में आपके जो पढ़े हुए बच्चे थे, उन्होंने बताया कि भैया टीएनसी के साथ चलना है और आपको एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस देनी है और आपने कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। टीएनसी के साथ कौन सा प्लान आपने ज्वाइन किया था? मैंने वीडियो वीडियो और टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो था वो ज्वाइन किया था। और मैंने एडवांस सीरीज भी देखी थी, पूरा का पूरा एडवांस सीरीज देखी थी, मॉसबी जो सीरीज था वो पूरा का पूरा देखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने टीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया था और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, वो हमने स्पेशली बच्चों को बोल रखा है वीडियो एमसीक्यू बेच वालों के, भैया एक चीज हम वहां पे दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कंटेंट हमारा सेम रहेगा, चाहे हम पेड दे रहे हैं चाहे हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और वो लगातार आप फॉलो कर रहे थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने फॉलो किया। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बच्चों के मन में चल रहे हैं, लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार ये टॉपर से पूछ लो, ये टॉपर से पूछो, ये टॉपर से पूछो, तो वो सारे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। टॉपर्स कितने घंटे पढ़ाई करता था? मेरा ऐसा था कि मैं जब सोती थी 5-6 घंटा सोती थी, और मैं खाना मतलब जो काम होता था, ऐसा कुछ काम होता था तो उसमें थोड़ा सा 2-3 घंटा चला जाता था। उसके बाद में शायद जो टाइम बचता था मैं पढ़ती थी। मेरे को मेरा बहन भी बोलते थे कि तुम कितना पढ़ोगे ऐसा करके मुझे चिढ़ाते थे तब भी, मतलब ऐसा हुआ बहुत ही था। जबरदस्त बात। बिना फालतू की एक्टिविटी में आप नहीं थे और बिल्कुल सीधा सिंपल है, खाना खाओ, थोड़ा बहुत जो आपका नींद का समय है वो नींद लेते थे, उसके बाद आपने पूरा समय पूरा का पूरा फोकस टीएनसी के साथ किया, लगातार मेहनत करते गए और ये सफलता हासिल की है। एक चीज और पूछ लेता हूँ, टॉपर्स कितना समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील में देता था? क्योंकि आजकल जमाना रील्स का आ गया है। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मेरा पहले पहले मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरा ऐसा लगता था, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, तब तब ऐसा सेट किया था मैंने कि 30 मिनट्स मेरे को फेसबुक में देना है, उससे ज्यादा मेरे को देना ही देना है। फिर मैं देखा कि मेरा उतना भी मतलब ज्यादा टाइम चला जा रहा है, मैं मतलब वो 30 मिनट से ज्यादा भी ले रही हूँ, तो मैंने फेसबुक को हटा दिया, इंस्टाग्राम को भी हटा दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता था मैं सब कुछ पूरा आउट ऑफ वर्ल्ड हो गई हूँ। तब मैं थोड़ा थोड़ा बहन का जो अकाउंट था उसमें से थोड़ा थोड़ा फेसबुक देख लेती थी। हाँ, 10-15 दिन बाद बाद ऐसे करके मैं देख लेती थी बस, और कुछ नहीं। मेरा अकाउंट मैंने खोला ही नहीं, पूरा का पूरा बंद कर दिया था। ओके, यूट्यूब से क्या क्या देखा करते थे? एक होता है ना, यूट्यूब पे हजारों क्लासें लाइव चलती है, बहुत सारी, ये क्लास लाइव, हाँ, उसके बाद ये लाइव, ये लाइव, ये लाइव, ये लाइव, तो यूट्यूब पे आपने कैसे कंसंट्रेट किया? नहीं, यूट्यूब में ऐसा कुछ भी क्लास, ऐसे कोई भी क्लास मैंने देखी नहीं थी। मतलब सब लाइव बहुत सारा क्लास आते थे, मैं कुछ भी नहीं देखी थी। सिर्फ टीएमसी का वो जो मौसबी सीरीज है, मतलब ऐसा सेट भी किया था मैंने कि यूट्यूब मेरे को 4 घंटा देखना है, 4 घंटा में वो जो वीडियो है उसको ही मेरे को देना है, तो उसको मतलब उसको देंगे, फिर वो यूट्यूब अपने आप बंद हो जाएगा, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। ऐसा करके मैंने सेट करके रखी थी ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ दूसरे चीज पे। यूट्यूब पे भी रील्स आता है, शॉर्ट्स आता है, तो इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो इसलिए मैंने उसको भी ऐसे करके रखी थी। ओके, फिक्स एक शेड्यूल बना लेता कि अब मुझे बस यूट्यूब पे सिर्फ एडवांस सीरीज देखनी है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देखना है और लगातार मेहनत करते जाना और कंटिन्यूसली चलते जाना है। टीएनसी के अंदर आपने जब पहली बार कदम रखा, टीएनसी के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, टीएनसी में आप पहला एग्जाम दिए थे, तो कौन सा रैंक आया और कैसा मुझे लगा? आज भी याद है, मुझे 55 आया था तब, 55 मार्क्स आया था। प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वो दिया था पहले, और मेरा 5,000 या समथिंग कुछ रैंक आया था। तो मुझे लगा था कि इतना ज्यादा रैंक आ रहा है, बहुत डिमोटिवेट हो रही थी तब। ऐसा मतलब सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते, मतलब लोगों का हो रहा है ना, लोगों का भी तो हो रहा है, तो मेरा क्यों नहीं होगा, तो ऐसे सोच के मैंने पॉजिटिविटी रखा मन में। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, चाबास, और बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत ही शानदार चीज सोची। 5,000 रैंक आया तो क्या हो गया, अब मेहनत करूंगी तो और अच्छा आएगा। और आप हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं मैं 5,000 से पीछे हूँ, मेरे से लोग आगे हैं,
तो हमें मेहनत करनी चाहिए। और बिल्कुल मैं तो ये बोलूंगा कि हम्म। इतना थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो पहली रैंक भी आ जाएगी। ज्यादा हम्म। अंतर नहीं रहता है, 4-5 नंबरों के अंदर ही सब कुछ बहुत ही बड़ा खेला हो जाता है। तो मेहनत करने वाले हम्म। बच्चे 101% सिलेक्शन होते ही होते हैं। आपकी रैंक 5,000 आई, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी हुई होगी। कैसा आपकी सबसे बेस्ट रैंक कौन सी आई टीएनसी में? मेरा एक बार 3 आया था, वो मेरा सबसे बेस्ट रैंक था। ओके। और मेरा, हाँ, मेरा ऐसा था कि मेरा एक मोटिवेशन था। मैं सुबह जब उठती थी तब मेरा पापा को बोलती थी कि मेरा रैंक कितना आया है। हर रोज मेरा पापा पापा पूछते थे और मैं बोलती थी, तो ये मेरा एक मोटिवेशन था, नहीं मुझे अच्छा रैंक लाना है, तो इसलिए मैं मेहनत करी थी। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के, इस इंटरव्यू को अगर वो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करना चाहूंगा। ऐसे पिताजी हर किसी बच्चे को मिले, कि हर बच्चे को ये सुबह एक जरूर जरूर पूछे कि भैया तुम्हारी जो रात को तुमने कल एग्जाम दिया था उसकी रैंक कितनी आई है। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, दो चीजों का फायदा मिलता है। एक तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, आज मेरी इतनी रैंक आई है और मुझे बताना है। दूसरा, एक मन में डर भी रहता है कि यार खराब रैंक आई तो पापा डांट भी सकते हैं, तो हाँ। वो भी चीजें मन में रहती है। और पापा को भी पता रहता है कि बच्चा किस लेवल तक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो भी उनके माइंड में रहता है और उससे माइंड मेकअप बनता है, उससे सपोर्ट बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा नाम भोजराज, जो मैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आपके पिताजी को यहाँ से नमस्कार करता हूँ। और ये वीडियो जरूर जरूर वो देखेंगे तो उनको बहुत ही बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी ने वो काम करके दिखाया, बहुत ही जबरदस्त एक रैंक को हासिल करके दिखाया है। और ये सब आपकी बदौलत हुआ है, पिताजी की बदौलत हुआ है, जिन्होंने हमेशा हर बच्चे का रोजाना असेसमेंट किया है। आज इतनी रैंक आई है और आज कल इतनी रैंक आई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, रोजाना मेहनत कर रहे थे, रोजाना प्रैक्टिस कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार आज एग्जाम छोड़ देते हैं, आज मन नहीं है, आज पढ़ने का भी मन नहीं है? तो ऐसे मन में ख्याल आते थे तो उनको कैसे रोकते थे? मेरा ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट बहुत होती थी जब भी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा रैंक आ जाता था। कभी कभी मेरा 100 के अंदर ही ज्यादातर रैंक आता था, लेकिन थोड़ा ज्यादा, मतलब 500 600 भी अंदर मतलब आता था, तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट होती थी। तब ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि नहीं नहीं होगा, तो मैंने सोचा नहीं, स्किप नहीं करेंगे, जो भी होगा मैंने स्किप नहीं करेंगे उसको। मतलब जो वीडियो रैशनल है उसको देख के एक मिस्टेक बुक बनाई थी कि ऐसे करके जो जो मेरा गलत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा लिख के, रैशनल भी लिख के प्रैक्टिस करना, वो मैं भी बार बार उसको भी रिवीजन करता था कि बाद में मेरा फिर गलत ना हो वो चीज। तो इसलिए ऐसा करके मैं स्किप नहीं किए। वो शायद होगा ऐसा 3 4 दिन ही मैंने स्टेट टेस्ट किए, स्किप किए हो, ऐसा मतलब स्टेज टेस्ट कभी स्किप नहीं किए हूँ मैंने। बहुत ही जबरदस्त बात है। और आपने हमेशा कंसिस्टेंसी को यूज किया है, लगातार मेहनत किया, लगातार टीएनसी के साथ आपने विश्वास बना के रखा है कि टीएनसी के साथ चलना है और एक अच्छी रैंक को हासिल करना है। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, मैं उन बच्चों को यहाँ इस इंटरव्यू के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। 5 दिन पढ़ते हैं, छठे दिन छुट्टी ले लेते हैं, फिर 6 दिन पढ़ते हैं, फिर 7 दिन तक की छुट्टी ले लेते हैं। लगातार कंसिस्टेंसी इस्तेमाल नहीं करते, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलते, सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर जो बच्चा ईमानदारी से टीएनसी के साथ लगातार पूरे के पूरे वीडियो एमसीक्यू पेज को अच्छे से देख ले, रोजाना एग्जाम दे ले, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ सोमाश्री की तरह 101% एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स बनेगा और 100% सिलेक्शन होगा। माइंडलेस मार्किंग जो बच्चों को सबसे सताने वाला खेल है, इस समय बच्चों को बहुत ही गुस्सा आता है, ये माइनस मार्किंग घटा देना तो मैं एक बहुत ही बड़ा एक रैंकर्स बन जाऊं। कैसे कंट्रोल किया जाए माइनस मार्किंग? टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहेंगे? हम मैंने प्रीलिम्स में जो ऐसा ऐसा हुआ था मेरा, मैं पहले से ही ऐसा सोचती थी मेरा 100% आएगा, जो क्वेश्चन मैं वही अटेम्प्ट करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का लगाने, मतलब लगा के कुछ कर दूं फिर गलत हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। तो इस चक्कर में मेरा प्रीलिम्स में 2 3 क्वेश्चन ऐसा भी था, ठीक था लेकिन छूट गया, ऐसा भी हुआ था 2 3 क्वेश्चन। हाँ, और मैं प्रीलिम्स में 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे को लगा था तो बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि बाहर आके मैं देख रही हूँ लोग बोल रहे हैं 85 अटेम्प्ट किए हूँ, 90 अटेम्प्ट किए हूँ। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मेरा शायद नहीं होगा।
मतलब इतना कम अटेम्प्ट किए। फिर मुझे ऐसा ऐसा रखना था, मुझे नेगेटिव मार्किंग तो सिंगल डिजिट के अंदर लाना, मतलब प्रीलिम्स में मेरा 9 नेगेटिव मार्किंग था, इसमें मेरा 16 नेगेटिव मार्किंग था। ओके, ऐसे बहुत ही करके जबरदस्त। आपने आपने सोच लिया था कि यार इस सबसे बड़ा खेल है ना, इस माइनस मार्किंग का है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही जबरदस्त जरूरी है। प्रीलिम्स के अंदर आपके कितने परसेंटाइल रहे थे, कितने परसेंटाइल आपका रहा था? 99.99। 99.99। अब मैं थोड़ा सा मेंस और प्रीलिम्स में बात कर लूं। अगर आपको प्रीलिम्स का याद है तो प्रीलिम्स का भी बताइएगा, और मेंस का याद है तो मेंस का बताइएगा, दोनों का बताइए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितनी गलतियां हो गई? प्री के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेंस के अंदर कितनी गलतियां हो गई? मेरी प्रीलिम्स में मैं 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 9 क्वेश्चन गलत हुआ था। और और इसमें मेंस में मैं 137 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 121 करेक्ट थे और 16 गलत थे। सैल्यूट है आपकी माइनस मार्किंग कंट्रोल की कला को। एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलक रहा है, और वही मुझे खुशी होती है कि जब बच्चा मेरे पास बच्चा आता है ना कि सर मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 137 ही अटेम्प्ट किए हैं। अब आप खुद इस इंटरव्यू को जो बच्चा दे, उसको लग रहा होगा कि यार मैं तो 151 अटेम्प्ट करके आया था। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि यार पेपर मेरे लिए ही बना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, 160 के 160 ही मार के आ जाते हैं। बच्चा कुछ थोड़ा बहुत 150 तक छोड़ के 150 51 तक करके आते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉपर्स आपके सामने बैठा हुआ है, और टॉपर्स खुद बता रहा है कि भैया मैंने 137 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ज्यादा अटेम्प्ट किए ही नहीं है। तो यही एक कला होती है, यही क्वेश्चन सॉल्विंग इसे आर्ट। ये ज्यादा टैलेंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती कि यार मुझे मेरी क्लास का मैं टॉपर रहा हूँ, मैं ऐसे रहा हूँ वैसा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन करने की जो कला है वो टीएनसी के साथ अगर आपने सीख ली तो 101% आपको सिलेक्शन होता ही होता है। अब मैं आपसे और चीजें जानना चाहता हूँ। वीडियो एमसीक्यू बैच आपने लगातार देखा, आपने कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया तो टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बैच भी फॉलो किया, लगातार आपने सारे क्वेश्चंस टीएनसी से सॉल्व किए, कैसे लगे? बहुत ही अच्छा लगा था। वो क्वेश्चंस बहुत यूनिक थे, तो मेंस का क्वेश्चन स्पेशली बहुत यूनिक थे, बहुत सोचने वाला थे कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन था जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ था। कि मेरा प्रैक्टिस ऐसा हो गया था, मैं 35 मिनट्स में पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो कर लेती थी। मतलब बहुत बाद में, मतलब एग्जाम के थोड़ा देर पहले ऐसा होता था मेरा, 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट्स में मेरा हो जाता था ऐसा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी ऐसा नहीं लगता कि ये टीएनसी वाले यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के कहाँ से ले आते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कहाँ से उठा के ले आते हैं? हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है वो, सच में ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात है। कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपकी इस यहाँ तक की जर्नी में आपके साथ लगातार रही है? मैंने सॉन्डर्स फॉलो की थी, सॉन्डर्स से मैंने थियोरी पोर्शन पूरा का पूरा पढ़ी थी और अच्छे से नोट्स भी बनाई थी मैंने उसको, मतलब मैं सोचती हूँ मैं खुद का नोट्स ही ज्यादातर पढ़ती थी। सॉन्डर्स पढ़ी हूँ, लेकिन उसका भी नोट्स बनाई, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नोट्स बनाई कि एक एक टॉपिक का जो जो क्वेश्चन आता है, मतलब मैं देखी हूँ आपका टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आता है और पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आता है उसको एक छोटा छोटा करके नोट्स अंदर के अंदर अंदर ही, मतलब ऐसे करके छोटा छोटा स्टिकी नोट्स में नोट्स बना के रखती थी, उसको अच्छे से रिवीजन करती थी। और मॉस भी तो मैंने एडवांस सीरीज से पूरा कंप्लीट किया था, एमसीक्यू पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था। यही दोनों बुक मैंने फॉलो किया हूँ। और मेरा खुद का थोड़ा नोट्स था मेरा, तो उसमें उसको ही रिवीजन करती थी। बहुत अच्छी बात है, आपने मॉसबी और साउंडर्स दोनों को कंटिन्यूसली किया, टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बैच को कंटिन्यू किया, टेस्ट लगातार दे रहे हैं। ये सारी बुक्स आपके लिए लगातार हेल्पफुल रही है, और बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। एग्जाम में जाने से पहले डर नहीं लगा कि यार ये क्या होगा क्या होगा? यार टॉपर्स, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मुझे ही डर लग रहा है, सिर्फ मुझे ही डर लग रहा है। यार मैं अब जानना चाहता हूँ टॉपर से भी, क्या टॉपर्स को भी डर लग रहा था? हाँ, डर डर तो बहुत लग रहा था। मैंने ऐसा सोचा कि मेरा 15 डेज, मतलब ऐसा मेरा एक मेरा वॉल पे, मैं जहाँ पे बैठती थी वहां पे एक वॉल पे ऐसा लिख के रखी थी, लास्ट 15 डेज रिवीजन। तो ऐसे करके पूरा का एक 15 डेज में एक एक दिन करके टिक, मतलब टिक मार्क देती थी। और ऐसे मतलब मैं सोचती थी कि ये जो मतलब आ रहा है एग्जाम सामने आ रहा है, तो उसमें ज्यादा ऐसा पढ़ना नहीं है, बहुत सारा मतलब माथा पे लोड ले रही हूँ, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस ऐसा लगता था। मेरा मेरा एग्जाम के पहले दिन, मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिविजन की थी, कुछ भी नहीं, ऐसा माथा पे लोड नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मतलब रिलैक्स होके मैं
एग्जाम देने गई थी। मैं सोचा कि ओके। जो जो मैंने किया हूँ तो ठीक है, इसके बाद हो जाएगा शायद, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा करके मैं सोच के गई थी। बहुत अच्छी बात है, आपने लास्ट समय में रिवीजन पे फोकस किया, ज्यादा दिमाग के ऊपर लोड नहीं लिया और बिल्कुल अच्छे से पेपर देंगे थे। टीएनसी की तरफ से आपको कोई रिपोर्ट कार्ड कि यार सोमाश्री तुम कुछ बड़ा करने जा रही हो? हाँ हाँ हाँ, मिला था मुझे भी, बहुत ही अच्छा क्या लगा था तब। क्या था बहुत उसमें? कॉन्फिडेंस आया था कि हम अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा एक रिपोर्ट आया था, मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। वो रिपोर्ट कार्ड हर बच्चे तक ट्यूएनसी हमेशा पहुंचाती है, और उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर एक एनालिसिस, डीपली एनालिसिस किया जाता है कि हाँ इसमें ये जोन के अंदर इस प्रकार का बच्चा है, आपने कौन से एग्जाम के अंदर अच्छा एनालिसिस किया, कौन सा एग्जाम में अच्छा किया, कौन से एग्जाम में बुरा किया, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाई जाती है, और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लास्ट में मेरा आपसे एक बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, और वो सवाल ये है, सोमाश्री से जाना जाए कि यार हम भी आपकी तरह रैंकर्स बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों की तरफ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम भी सोमाश्री की तरह से रैंकर्स बनना चाहते हैं। भोजराज सर तो हमें गाइड करते ही करते हैं, अवधेश सर भी हमें गाइड करते ही करते हैं, लेकिन हमारी इस कड़ी के अंदर एक रैंकर्स जुड़ गया है जिसका नाम है सोमाश्री दे। सोमाश्री के मुंह से जानना चाहते हैं कि यार किस प्रकार से हम तैयारी करें, किस प्रकार से हमें कोई टिप्स दे दें, सक्सेस का मंत्र दे दें, जिससे हम टॉप रैंकर्स बन सके और आने वाले समय में वो भी एक अच्छा, बहुत ही बड़े रैंकर्स बन सके। मैं हमेशा ऐसे ही सोचती थी पहले से, जब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ। मेरा सक्सेस का जो मतलब मूल मंत्र जो होता है ना, वो मेरे को लगता है कि वो फेथ होता है, कि खुद के ऊपर विश्वास करना होता है। वो खुद के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, ऐसा होता है कि भगवान के ऊपर भरोसा करना, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं हमेशा, एक एक तो होता है, मैं गीता को बहुत मानती हूँ। जब भी मेरा मतलब थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ, जब भी कुछ होता है, तो मैं ऐसा करती थी कि गीता का कोई भी एक पेज खोल के मैं बैठ जाती थी, थोड़ा पढ़ती थी, मुझे मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाता था। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मतलब गीता का जो श्लोक है, कर्म करो, बस फल का चिंता मत करो। मुझे ऐसा ही लगता है कि कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करने से कुछ भी मिल सकता है। बहुत ही जबरदस्त। और क्या बताना चाहती है, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क है, किस प्रकार से आप गाइड करना चाहेगी बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो भी आप जरूर जरूर बताएं। मेरे को लगता है थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है। पहले मतलब थ्योरी को तो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, लेकिन थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। एमसीक्यू जो टॉपिक में पढ़ रही हूँ, उसके उसके भी एमसीक्यू साथ साथ अगर कर लिया, तो वो अच्छा मतलब माइंड में ऐसा रहेगा, मेमोरी में बैठ जाएगा कि ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर उसको रिवीजन रिवीजन तो बहुत जरूरी है। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं दोगे तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे लगता था कि टेस्ट नहीं दिया तो कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा टेस्ट देती थी। टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट टेस्ट का बहुत मेरा हेल्पफुल हुआ है ये चीज में। और वीडियो वीडियो लेक्चर भी बहुत ही अच्छा था, वो मेरा बहुत हेल्पफुल रहा था। बहुत ही जबरदस्त, आपने बच्चों को गाइड किया है कि भैया मेहनत करते जाओ और फल की इच्छा ना करो, गीता के अंदर यही लिखा है, और वही आपने फॉलो किया है। दूसरी चीज आपने फॉलो किया है कि भैया टीएनसी के साथ लगातार मैंने जो वीडियो एमसीक्यू बेच, टीएनसी के थ्योरी कोर्स के अलोंग विथ हमने सारे के सारे टेस्ट जो परफॉर्म हो रहे हैं, उन सारे टेस्ट को मैंने दिया है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपने कंटिन्यूटी मेंटेन की है। अगर ये सारी चीजें आप लोग भी करेंगे तो आने वाले समय में 101% रैंकर्स बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोमाश्री, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। आपने सारी चीजें आज बताई है। लास्ट में मैं एक चीज और आपसे थोड़ा सा, मुझे तो वैसे उस भाषा के बारे में थोड़ा कम ही नॉलेज है, लेकिन मैं यहाँ से पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, उसको बांग्ला भाषा के अंदर आप एक अपना सजेशन दे दें कि भैया किस प्रकार से टीएनसी ज्वाइन करनी है, अपने बांग्ला भाषा के अंदर एक सजेशन जरूर जरूर दें, बांग्ला भाषा के अंदर एक रिव्यू दें। আমার আমি টিএনসি যখন থেকে জয়েন করেছি তখন থেকে আমি তো মানে টিএনসি যে টেস্ট সিরিজ, এটা আমি খুবই ভালো করে ফলো করেছি। টিএনসি প্রতিদিন আমি টেস্ট দিয়েছি, টেস্ট গুলো আমি কোনোভাবে মিস করতাম না। টেস্ট গুলো মিস করলে আমার মনে হতো কনফিডেন্স চলে যাচ্ছে। আর তো আমি টেস্ট গুলো খুবই ভালোভাবে দিয়েছি। আর ভিডিও লেকচার যেটা ছিল সেটা আমি খুবই ভালোভাবে অ্যাটেন্ড করেছি। পুরো মসবি কমপ্লিট করেছিলাম, আর ফন্ডার্স থেকে পুরোপুরি ভালোভাবে থিওরি পড়েছি নোটস বানিয়ে।
সেগুলো আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে রিভিশনটা কন্টিনিউ করতে হবে, রিভিশনটাই মেন, যেটা মানে এ র্যাঙ্কটাকে ভালো করায়। ओके, मुझे पता तो नहीं लगा लेकिन मुझे इतना पता लगा कि खूब भालो छे। बहुत ही अच्छी হুম बात है। खूब, मैंने भी पश्चिम बंगाल में जब विजिट करने गया था तो मुझे एक शब्द सीखने को मिला था, भालो छे, खूब भालो छे। হুম तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये आपने जो आपने रिव्यू दिया है, बहुत ही खूब भालो छे, बहुत ही अच्छा है। और उसमें आपने बताया कि टीएनसी के साथ आप लगातार टेस्ट देते रहे, टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बैच फॉलो करते रहे, साथ ही साथ एडवांस सीरीज देखते रहे, तो 101% सिलेक्शन होगा। आपने ये सजेशन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इस इंटरव्यू सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिन्होंने आपके साथ मेहनत की, आपके हमेशा रैंक जानने की कोशिश की, उनका नाम, साथ ही साथ जहां से आप आते हैं, जिस धरती से आते हैं, उस धरती का नाम, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए, उस कॉलेज के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।